अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो भैया आज हम डिनर करने जा रहे हैं कबाब जीज़ हाईवे वाला। सुनने में आया है कि 2000 प्लस जो है इसकी कैपेसिटी है, किड्स प्ले एरिया भी है यहाँ पे और क्वालिटी ऑफ द फूड इज़ अमेजिंग। तो वहाँ जाके देखेंगे कि भाई ये तीनों चीज़ें हैं कि नहीं। तो फिर चलते हैं कबाब जीज़। तो भैया हम लोग डिनर कर कर आ चुके हैं कबाब चीज़ से। वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो हमने खाना वाना खाया और फ़ौरन भागे घर की तरफ क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रही थी सर्दी। तो कबाब चीज़ की कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइट करनी है, वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलें उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है भाई क्वालिटी ऑफ द फूड, कि खाना इतना मज़ेदार है कि हम ड्राइव करके हाईवे जाएं और हाईवे में बैठ के इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे खाना खाएं। हमने तकरीबन 4 चीज़ें मंगवाई थी। पहली मटन कढ़ाई, दूसरी हमने तवा ब्रेन मसाला मंगवाया था, थर्ड हमने चिकन कढ़ाई मंगवाई थी, फोर्थ हमने बारबेक्यू के 2 आइटम्स थे, एक गोला कबाब था और एक मलाई पूरी। बारबेक्यू की बात करें, बारबेक्यू एवरेज था, मलाई बोटी और कबाब थे एवरेज टेस्ट था, कोई ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट नहीं था। सेकंड जो थी हमारी वो चिकन कढ़ाई थी। चिकन कढ़ाई मैं कहूँगा बिल्कुल एवरेज, मतलब ऑन द स्केल ऑफ 5 अगर आप 10 से अगर रेशो लें तो 5 दूंगा उसको, चिकन कढ़ाई को। मैं अगर आप जाएँ और अगर आप चिकन लवर्स हैं तो आई वुड प्रेफर कि भाई चिकन कढ़ाई के लिए आप वहाँ मत जाएँ। सबसे अच्छी चीज़ जो हमें इन सब में लगी, ब्रेन तवा मसाला की भी क्वालिटी थी लेकिन वैसी ही थी जो बहुत सारे और रेस्टोरेंट्स में होती है, कोई एज सच डिफरेंट नहीं था। मटन कढ़ाई पे की अगर बात करेंगे तो मटन कढ़ाई अच्छी क्वालिटी मटन कढ़ाई थी, बोटी गली हुई थी, मसाला अच्छा था, ग्रेवी अच्छी थी, उसकी टेस्ट अच्छा आ रहा था और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो इस मटन कढ़ाई की डिश को मैं 10 आउट ऑफ 8 दूंगा। ऑल टुगेदर चीज़ अगर हम रेटिंग करें तो ये 6 और 7 के बीच में आ जाएगा आउट ऑफ 10। सेकंड बात करते हैं हम सीटिंग अरेंजमेंट की, सर्विसेज की, एम्बियंस की। बहुत खूबसूरत बेकर्स कबाब जी बनाया हुआ है, खूबसूरत सिटिंग एरिया है, आबशार हैं वहाँ पर, किड्स प्ले एरिया है, इंडोर प्ले एरिया है, आउटडोर है, अम्यूज़मेंट पार्क की थीम है, डायनासोर्स की। वहाँ पे बहुत सारे जो है फिगरीन्स हैं, बहुत खूबसूरत सेटिंग बनाई हुई है। ये एक मैं इसको प्लस पॉइंट दूंगा। कि एक किड फ्रेंडली इन्वायरमेंट बेशक इन्होंने बनाया हुआ है। इंडोर सिटिंग एरिया भी है, आउटडोर सिटिंग एरिया भी है। जैसे आप दो दरिया में आपने देखा हुआ है कैसे साइड में बने हुए होते हैं बिल्कुल सी पे, वैसे ही इन्होंने भी ऐसी ही सिटिंग 2 स्टोरी जो है सिटिंग एरिया यहाँ पे भी बनाया हुआ है। और इस तरह जो है आउटडोर तखत टाइप की सीटिंग एरिया भी बनाया हुआ है। किचन इनका बहुत बड़ा है। मैं किचन की तरफ नहीं गया था क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश थी, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने वेल मैनेज्ड चीज़ बनाई हुई है। सर्विस की बात करेंगे, खाना हमारा तकरीबन 15 मिनट में आ चुका था।
सूप हमने ऑर्डर किए थे, 4-5 मिनट में सूप आ गए थे, खाना 15 मिनट के अंदर आ चुका था। मेरे पास 3-4 दफ़ा लोग आए पूछने के लिए कि सर टेस्ट के जो आप लोग जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, हर जगह होता ही है। अब ये रुझान ज़्यादा हो गया, दो दरिया में बहुत ज़्यादा होता है। जब आप दो दरिया में खाना खाने जाते हैं तो हर थोड़ी देर में कोई ना कोई आपसे आके कह रहा होता है। जब हम चिकन कढ़ाई खा रहे थे तो 2-3 दफ़ा मेरे घर के फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि यार ये मज़ेदार नहीं है। मुझे उस वक्त अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला मैं फ़िज़ूल में इनको कहूँ कि एक चीज़ नहीं है, लेकिन कहना चाहिए। आप पैसे दे रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं तो आप कह सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने ऐसा फ़ील किया कि यार ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब क्वालिटी ऑफ द फूड है, डिफरेंट तरीके से कढ़ाइयाँ बनती हैं। अगर आप शाहीन शिनवारी जाएंगे तो शाहीन शिनवारी में एक डिफरेंट तरीके का, जो हमारा इधर है जौहर वाला, इसका एक डिफरेंट एक यूनिक टेस्ट है। ठीक है, आप सलातीन जाएंगे, सलातीन का अलग है। गुलशन में अलजन्नत रेस्टोरेंट है, उसका एक अलग टेस्ट है, उसका अलग टेक्सचर है। अगर आप चिकन कढ़ाई खाएंगे तो अलग अलग जगहों का अलग अलग तरीका होता है। तो इस पे आई कैन नॉट से एनी थिंग मोर देन दैट। तो ये एक चीज़ थी। अब हम थोड़े से इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं। हमने प्रोज तो बात कर ली, कॉन्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्स ये है कि भाई देखो, आजकल है सर्दी, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो होगी वो आपको सर्दी लगेगी बेशुमार। ठंड है, सर्दियाँ, रात में आप जाएंगे और फुल ओपन होता है हाईवे और उस पर आपको ठंड लगेगी। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये हो गई कि हमारे साथ जो एक मिसहैप हुआ वो ये था कि हमारा जो खाना जो हमारा बच गया था, हमने सोचा कि हम उसको टेक अवे कर लें। तो हमने जो हमारे लेफ़्ट ओवर्स में हमारे साथ सीन ये हुआ कि हमें कुछ और सा खाना उन्होंने दे दिया। अच्छा, मेरी नज़र पड़ी क्योंकि अच्छा खासा खाना लोगों ने नहीं खाया था, घर वालों ने थोड़ा बहुत टेस्ट किया था क्योंकि ठंड इतनी थी कि वो एक तरीके के जो इन्जॉयमेंट थी वो ना हो सकी। तो हमने कहा कि पैक करवा लेंगे यार, बाद में खा लेंगे। ये चीज़ जो हमारे साथ हुई कि हमें कोई और सा किसी और का ऑर्डर पकड़ा दिया गया। वो तो इत्तेफाक से मैंने खोल के देखा तो मैंने बोला ये तो हमारा ऑर्डर ही नहीं है, लेकिन वो फ़ौरन गए, उन्होंने चेंज कराया और देकर आ गए। ये एक चीज़ थी मेरे हिसाब से, जो सर्विस में ये एक मिसहैप हुआ। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा रश थी। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि रश की वजह से हो सकता है, लोग बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हो रहा है और अवाम जो है, हुजूम है लोगों का। मोर देन 2000 जो है वहाँ पे विजिटर्स आए हुए थे। थर्ड थिंग वाज कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो हाई एंड थोड़े से अपस्केल रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है, हायर स्पेक्ट्रम पर ही होती है। लेकिन जब आप एक देसी कुजीन रेस्टोरेंट हो जहाँ पे कढ़ाई मिलती है, हांडीज़ मिलती है, बारबेक्यूज़ का एक है, तो मेरे हिसाब से इनको अपनी क्वालिटी अपनी प्राइस से मैच करनी चाहिए। अगर आप 1600 रुपये की चिकन कढ़ाई खा रहे हैं तो आप एक चीज़ प्रेफर करेंगे कि उसकी क्वालिटी उसकी प्राइस के साथ मैच करे। या आप कोई कबाब खा रहे हैं या आप कोई भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ कुजीन्स खा रहे हैं, तो वो आप चाहोगे कि उस क्वालिटी को उस प्राइस से मैच हो। यू गेट माई पॉइंट। तो ये एक चीज़ कबाबजी इज़ लैकिंग एंड आई थिंक मतलब जैसे टाइम गोज़ ऑन आई थिंक दे विल गेट यूज्ड टू ऑल ऑफ दिस। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी झूलों वगैरह पे और जो ये जगहें थी इन पे नहीं गए, लेकिन अगर बाद में हम गए कबाबजीज तो यहाँ पर भी जाके इसके भी थोड़े से शॉट्स लेंगे, इसको भी थोड़ा इन्जॉय करेंगे। ऑल टुगेदर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। ये बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ें इन्होंने बना के रखी हुई हैं कि भाई, क्योंकि ये एक अट्रैक्शन की नमूना बना दी है ना आपने फैमिली को अट्रैक्ट करने के लिए। अब फैमिली अगर जाए हाईवे पे, ये भी चीज़ें देख ले। एक सुपर मार्ट भी है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे केक्स वगैरह भी हैं, बाकी डिफरेंट चीज़ें भी हैं। अब वहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं, लोगों की बर्थडेज़ हैं, ये हैं। अब आप केक लेके जा रहे हो हाईवे पे, इससे अच्छा आप उसी जगह गए, आपने वहीं पे केक लिया, वहीं से सब चीज़ें कर ली। तो ये भी एक खूबसूरत चीज़ इन्होंने ऐड की हुई है। सब चीज़ें ऑल टुगेदर इट इज़ टू अट्रैक्ट फैमिलीज़ टू कम टू देयर रेस्टोरेंट। ऑल टुगेदर इट वाज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, वो सब चीज़ें इस वीडियो पे कवर कर ली हैं। तो ये था कबाबजीज बेकर्स का रिव्यू, द रेस्टोरेंट लोकेटेड ऑन हाईवे। अगर आपको इसकी लोकेशन समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल सिंपल है। जब आप बिल्कुल मेन हाईवे पे पहुंचते हैं, बिल्कुल सामने ही जैसे रेस्टोरेंट स्टार्ट अलासिफ के बाद रेस्टोरेंट स्टार्ट होते हैं,
तो आपको जियो शिनवारी नज़र आएगा। जियो शिनवारी के बाद खान साहब आएगा। खान साहब के फ़ौरन बाद ही आपको कबाबजीज़ नज़र आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप वापसी में आप हाईवे नहीं लेना चाहते, यू टर्न आप नहीं लेना चाहते और आपको ये लगता है कि मैं दूसरा रूट वापसी का कैसे लूँ, तो आप सर्विस रोड जो है आप उसी रोड पे, सर्विस रोड पे स्ट्रेट अलासिफ तक भी जा सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन है। हमें जो है बहुत इजी लगा वापसी आने में। तो ये था ऑल टुगेदर रिव्यू ऑफ कबाबजीज़ बेकर्स। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें व्हाट इज़ योर फेवरेट रेस्टोरेंट ऑन हाईवे एंड टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस इन द रेस्टोरेंट। और अगर आप कबाबजीज़ गए रिसेंट हिस्ट्री में तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।